हाँ जी, हम बात कर रहे थे आपसे अलजेब्रा की, और अलजेब्रा में हमने क्या क्या बात कर ली उसकी बात हम आगे देखना चाह रहे हैं। देखिए यहां से आप देखेंगे बीजगणित, क्या करेंगे बेटा, बीजगणित। और बीजगणित में हमने क्या कहा था कि बीजगणित में आपका जो है दो चर हो सकते हैं, दो घात, दो चर हो सकते हैं, तीन घात, तीन चर हो सकते हैं और क्या हो सकती है, दो घात, और तीन चर हो सकते हैं और तीन घात। ये बात हम करने वाले थे। तो कल लास्ट हम बात कर रहे थे सर, यही तो बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे आपका जो है तीन अगर चर है और तीन घात का जो कंसेप्ट आता है उसकी क्या बात हमने कही। आपको अगर दे दिया जाए ए का, अगर बात करें ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में आपका सी का क्यूब, ऐसा बता दिया था, -3ab बराबर क्या आता है, a प्लस में b प्लस में c, और सामने क्या आएगा हमारे पास आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, फिर माइनस में ab प्लस माइनस में आपका ac या फिर माइनस में आपका b और c। ये था कल, ये बता दिया था क्या आप लोग, ठीक है, ये बता दिया था, चलो ठीक है, ये बता दिया था। तो अब ध्यान दीजिए, ये बताने के बाद में ये इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें दो केस और बनते हैं, इसमें दो केस और बनते हैं। हम यहां से बात करें कि साहब ये जो है ये पद क्या हो सकता है बेटा, ये पद क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे। इससे आगे पीछे थोड़ी बताया था कुछ, इतना बताया ना, इतना बताया, जीरो करके, इसको जीरो करके बता दिया था। चलो कोई बात नहीं, एक चीज और देखिए आप, अगर आप ध्यान दीजिए, हमने हमने इससे पहले ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, एक बार वापस ध्यान देंगे। अगर मैं इस पद को, अगर इस पद को मैं क्या करना चाहूँ, इसको मैं 2/2 से गुणा कर दूं, 2/2 से गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, ऊपर नीचे कट जाता है, वो ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कट जाता है। और ये पद अगर हम यहाँ से इसको इसको गुणा करते हैं, इसको भी गुणा करें, इसके साथ, इसको इसके साथ, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ, ऐसे मैं गुणा करता हूँ, तो अगला स्टेप क्या बनता है, अगला स्टेप आपका बनने वाला है, ध्यान दीजिए, ए आपका ध्यान दीजिए, ए प्लस में बी प्लस में सी। अच्छा यहाँ से तो 1/2 बच जाएगा क्या, यहाँ से तो 1/2 तो अंदर चला जाएगा, दो अंदर गुना हो जाएगा, तो ये मेरा केस बनेगा, कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस में 2b का स्क्वायर प्लस में 2c का स्क्वायर, माइनस में आपका क्या बनने वाला है, माइनस में 2 क्या है, a और b, माइनस में 2a और c, माइनस में 2b और c, ये बनने वाला है 2b और c, ये बनने वाला है आपको, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये केस अगर आपको याद है तो मैं करा चुका हूं, इस केस को सॉल्यूशन हम करा चुके हैं, अगर याद है तो, ठीक है, ये बात हम बता चुके हैं कि यहां से क्या बनने वाला है, मतलब देखिए लिख लीजिए एक बार वो, यानी a प्लस में b प्लस में आपका c, तो ये तो लिखना ही था। और जिसके आगे हम बात करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 1/2 यहां लिखूं चाहे यहां लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे मैं इसको यहां गुना करूं तो सभी से गुना होगा आपका, ठीक है। आगे देखिए यहां से, अगर मैं यहां से देखता हूं तो देखिए ये कितने हैं, a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर, कितने a स्क्वायर है, 2, तो मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूं क्या, हाँ, मैं एक a स्क्वायर यहां से ले लेता हूं, एक b स्क्वायर यहां से ले लेता हूं, और यहां से a और b ले लेता हूं, माइनस के 2a और b ले लेता हूं, कोई दिक्कत है किसी को, मैंने एक a स्क्वायर यहां से लिया, एक b स्क्वायर यहां से लिया और माइनस के 2ab लिख दिया, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए फिर से आगे बात करते हैं, यहां से अगली बात मैं करना चाहूं, फिर से मैं एक a स्क्वायर बच गया था, यानी एक a स्क्वायर फिर से मैंने ले लिया, एक आपका a स्क्वायर ले लिया है और दूसरा आपका फिर हमने क्या ले लिया, अब की बार c स्क्वायर ले लिया, यानी a और c अगर हम बात करें तो ये ले लिया, इसके साथ में ये a और c दिख रहा है क्या, तो माइनस के 2a और c लिख दूं, कोई दिक्कत हो क्या, दो अगर यहाँ से हम बात करें तो ये आपको जो लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से हम बात को क्लियर कर चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक देख लीजिए। यहां से अगर बात करें तो देखिए आपका एक बी स्क्वायर तो आ गया, एक बी स्क्वायर, लेकिन एक बी स्क्वायर और बचा हुआ है, ए स्क्वायर दो बार आ गया, ठीक है, एक सी स्क्वायर आ गया, एक सी स्क्वायर और बचा हुआ क्या, यानी इस केस से भी पहचान सकते हैं, बी और सी से पहचान सकते हैं। अगले केस में हम क्या करने वाले हैं, आपका बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आपका माइनस में बी और सी आ जाएगा। ऐसा केस बनने के बाद में अगर हम बात करें, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वही तो चीज है, a माइनस में b का होल स्क्वायर अगर आप खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab आता है, माइनस में कितना आता है 2ab आता है। आप चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, दोनों बराबर, हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं, दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ से अगला बात यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अगली बात यहाँ से लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे आप, 1/2 आपका a प्लस में b प्लस में c, और इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं आपका, यहाँ पे लिख सकता हूं a माइनस में b का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं a आपका जो है a माइनस में c का होल स्क्वायर,
इसको क्या लिखने वाले हैं, इस पद को, इसको लिखने वाले हैं आपका b माइनस में c का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगला रिजल्ट इसका ये उतार लीजिएगा, यानी a क्यूब प्लस में आपका b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc अगर आपको दिया हुआ है तो इसका रिजल्ट ये आने वाला है, इसका रिजल्ट ये आने वाला है। हम बता चुके हैं कि ये कंसेप्ट कैसे बनता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो एक बार उतार लीजिएगा इसको। यानी तीन घात वाला कंसेप्ट हमारा चल रहा है और तीन घात वाले कंसेप्ट में हम यहां तक बात कर चुके हैं, तीन घात वाले कंसेप्ट में हम यहां तक बात कर चुके हैं। तीन घात वाले कंसेप्ट में हम यहां तक बात कर चुके हैं भाई। उतारिए भाई। तो देखिए मैं फिर से कुछ बात करना चाहूंगा, जल्दी उतारिए आप, नए बच्चे हैं लेट आए हैं जो फटाफट उतार लीजिए, जल्दी करिए ताकि हम जो है आज क्वेश्चनों को स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, उनकी बात मैं करना चाहूंगा आज। लेकिन जल्दी करिए इनको ताकि हम क्वेश्चनों की बात कर पाए। जल्दी आइए बेटा, जल्दी आ जाइए। लगभग लगभग सूत्र सारे करा दिए हमने, ट्यूशन के साथ और आ जाएंगे, लेकिन इनको कर लीजिए आप फटाफट। अब जब ट्यूशन पे अप्लाई करेंगे तो ये सूत्र याद होगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको सूत्र याद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर आप याद कर रखा है तो। उतार लिया भाई, ये उतारें। उतार लिया, जल्दी करिए, जल्दी करिए। देखिए मैं वापस से आपसे बात करना चाह रहा हूं, अब आपके काम की चीज जो है उसकी बात मैं करना चाह रहा हूं। देखिए अगर मैं यहां से बात करूं तो मुझे एक बात बताएंगे आप कि अगर इस केस में अगर मैं ऐसे कह देता हूं a बराबर है b बराबर है c, a बराबर है b बराबर है c है बराबर है, तो यहाँ क्या लिखने वाले हैं आप, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। आपका a प्लस में b प्लस में c ये तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे a और b ये दोनों बराबर है, यानी अगर ये भी 4 है, 4 में 4 गया तो 0 हो जाएगा क्या, यानी एक है तो एक में 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। किस केस में, जब a और b c तीनों बराबर हैं तो यानी समान संख्या होगी, 3 3 होगा, 2 2 होगा, तो आपस में घट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यानी हम जो है अगला बात ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये केस बनता है, अगर ये केस बनता है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये केस बनता है, कौन सा केस, यानी a बराबर b बराबर में c, तो उस केस में सॉरी आगे हमारे पास क्या बनेगा, यानी a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस में 3abc, तो पूरा पद एक 0 हो जाएगा क्या, तो यहां तक उतार लीजिए आप, ठीक है। तो इस केस में भी आपका 0 होने वाला है, तो इतना आपको समझाने के लिए था। मैं वापस से बताऊंगा यही चीज, एक बार उतार लीजिए 0 कहां होगा, ये तो प्रोसेस है कि साहब इस केस में अगर ये बराबर हो जाता है, a b बराबर होता है, b c के बराबर है, तो ये क्या बन जाता है 0। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें निकल के आ रही है, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर आप उतार ले तो देखिए फाइनल रिजल्ट बताना वाला हूं, ठीक है। उतार लिया सभी ने, चले आगे, ये उतार लेना था। आ जाइए भाई, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं साहब, अगर तीन घात की बात करेगा तो आपको कहेगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब, आपको माइनस में 3abc ऐसे आपको देगा। सामने क्या आ जाएगा आपका a प्लस में b प्लस में c, और अगर यहां से बात करें तो फिर आगे क्या आ जाता करता, बोलिए a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था। एक रिजल्ट तो ये ध्यान था, एक तो ये याद रखेंगे तीन घात में, एक तो इसके जो है आप ध्यान रखेंगे तीन घात में, एक तो ये रिजल्ट होता है, ठीक है, रख लेंगे बात। आ जाए दूसरी बात, अगर यहां से हम बात करें तो हमने ये भी कहा था कि साहब आपका जो है a आपका जो है प्लस में b आपका जो है इनका क्यूब प्लस में c का आपका जो है बात करें तो कितना है क्यूब माइनस में 3ab और c माइनस में 3abc, इसका रिजल्ट हमने बताया था 1/2 लिखा था अभी,
1/2 और कितना आया था a प्लस में b प्लस में c। आगे क्या लिखा था हमने a आपका जो है बात करें a माइनस में, हाँ a माइनस में क्या लिखा था b और इसका स्क्वायर प्लस में आपका a माइनस में c का स्क्वायर प्लस में आपका b माइनस में c का स्क्वायर, ऐसा भी कुछ लिखा था क्या। तो दूसरा सूत्र कैसे बना आपको प्रोसेस बता दिया आप, लेकिन डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे आप, यानी एक तो 3 घात वाला एक तो ये और एक दोनों आपको याद रखना है। चलिए यहां से आगे तीसरा, इनसे कुछ बनता है क्या ये आप मुझे बताइए। एक हमने ये भी बताया था a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब माइनस में 3ab और c बराबर में 0 कहा था क्या, बराबर में 0 कहा था हमने। किस केस में 0 हो सकता है ये ध्यान रखेंगे आप, ये 0 किस केस में हो सकता है। यहाँ 2 केस मैंने अभी बता चुका हूं आपको, 2 केस बता चुका हूं, 0 किस केस में होगा। इंपोर्टेंट बात है यहाँ से आपकी जो इंपोर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है। अच्छा इसको ए भी तो अगर बात कर लीजिए, एक तो ये आप ध्यान रखें मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, डायरेक्ट ये बात दे देता है तो ये आपको समझना है ये 0 किस केस में होगा, मैं बात करूंगा मैं। अगर यहाँ से बात करें तो एक और आपको जो ऐसे भी दे सकता है इसको a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब बराबर में आपका 3abc, वही तो बात है। इसको उठाकर इधर ले ले, तो ये केस कब बन सकते हैं, इसकी 2 स्थितियां बनती है जो बता चुका हूं। ये केस कब बन सकता है, इसकी 2 स्थितियां बनती है जो बता चुका हूं। देखिए इसकी 2 स्थितियां कौन कौन सी है, यानी ये 0 कब कब हो सकता है, तो बताएंगे आप लोग एक बार 0 कब कब हो सकता है। क्या कहना चाह रहे बताइए। हाँ उनका इन एबीसी का योग क्या हो जाए 0, तब भी 0 हो सकता है। दूसरा हाँ वेरी गुड, यानी यहाँ 2 केस बनते हैं, या तो a प्लस में b प्लस में c इसका योग कितना होना चाहिए 0 हो जाए, एक केस तो ये तब ये 0 आएगा, यही केस बनेगा। या फिर हम जो बात कर चुके हैं आपका a बराबर में b बराबर में c तब भी 0 बनेगा, ठीक है। तो इसका अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, यानी यहाँ से आपको जो है ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कई बार एग्जाम में देगा साहब ये बराबर नहीं है तो फिर ये केस 0 बनाएगा, अगर कई बार कह देगा साहब योग जो है 0 नहीं तो फिर ये केस 0 बनाएगा। यानी ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है, ये वाला पद तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब क्या हो ये 2 स्थितियां बने, जब ये 2 स्थितियां बने तब क्या हो, जब ये 2 स्थितियां बने आपको ताल लेना है, आपको ताल लेना है, ये 2 स्थितियां बने तभी ये हो सकता है अन्यथा नहीं होगा, तभी हो सकता है अन्यथा नहीं होगा। आ जाइए भाई यहां से अगला पार्ट हम यहां से करने वाले हैं। अगला एक और सूत्र लिख लीजिए फाइनल, आपका इस तरीके से बात करेगा एग्जामिनर, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब। अगर यहां से बात करें तो आपको दे देगा आपका 3ab और c बराबर आपको जो है दे देगा यहाँ पे a प्लस में b प्लस में c, और यहां से इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे आप। यहां से अगर हम बात करें तो आपको दे देगा a प्लस में b प्लस में c और उसका स्क्वायर दे देगा माइनस में 3ab और आपका प्लस bc प्लस ac। ये सूत्र आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, मतलब यहाँ पे 3 घात वाले में आपको ये 3-4 सूत्र जो मैंने बताया, एक तो ये याद रखेंगे, एक तो ये याद रखेंगे आप, एक तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, एक ये वाला याद रखना है, और एक जो है बात करिए दोनों एक साथ की बात है, चौथा ये याद कर लेंगे, और 5वां ये 5 सूत्र हैं। इनसे अगर बात करें 5वें नंबर पे 5 स्टार लगा लेना, ठीक है। ये बच्चे याद नहीं करते, ध्यान देते, एसएससी मेंस में पूछा जाता है कि इसका मतलब ये भी होता है, डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है। तो 5 सूत्र याद कर लेना 3 घात के अंदर, ठीक है। 5 सूत्र आपको याद कर लेना है 3 घात के अंदर, और इतना करने के बाद में आपका जो ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट होता है। और मैं अब जो है क्वेश्चनों पे आ रहा हूं भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से उतार लिया होगा आप लोगों ने, मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा, उतार लिया सभी ने। तो ये 3 घात वाली बात कर चुके हम, और इससे पहले 2 घात 2 चर बात की थी, और इससे पहले हम जो है 2 घात 2 घात अगर 3 चर की भी बात कर चुके हैं, और इससे पहले अगर बात की तो 2 चर और 3 घात की बात कर चुके हैं। तो ये मोस्ट बात है, इनको जरूर उतार लेना भाई। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है इसमें, बच्चे याद ही नहीं करते इनको, बच्चे इनको याद नहीं करते हैं। मैंने समझाने की कोशिश करिए, आपको रखना है तो 4-5 सूत्र रख लेना भाई। अब तो उतार लिया, चले आगे नेक्स्ट देखिए आप। अब आ जाइए क्वेश्चनों पर। पहला सूत्र कौन सा बताया था, कौन बताएगा। पहला सूत्र कौन सा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अब तक नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एक बार फिर से सूत्र लिखूंगा, लेकिन उनकी रामायण नहीं लिखने वाला, क्वेश्चन डालूंगा और उसको समझाने वाला हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बने, क्या क्या हो सकता है, वो आपको जो पहले बता चुका हूं। उतारे कुछ बच्चे, जल्दी कर लीजिए।
3 घात में आपको प्रोसेस आता है तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो है आप इसको छाप लीजिए, 10 बार लिखिए, 20 बार लिखिए, ऐसे कैसे लिखना है इसको, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको, एबीसी का कंसेप्ट क्या है आपको ये याद होना चाहिए। आगे चलिए बेटा, आ जाइए प्रश्नों पे आ जाते हैं, ठीक है। सूत्रों वाले प्रश्न, सूत्रों वाले प्रश्न, सूत्रों वाले प्रश्न। लाइट अभी नहीं आई क्या? चलो कोई बात। यहां से बात करें तो बताइए सूत्रों वाले में पहला मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। क्या रिजल्ट लिखेंगे आप? आपको दे दिया जाता है, आपको क्या बोला जाए, यहां से बोल दिया जाए कि साहब आपके कितना है, अगर बोला जाए तो यानी एक बार तो प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो जो बच्चा नहीं था तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करिए। क्लास तो अब स्टार्ट हो रही है, यानी क्वेश्चन को तो हम अभी स्टार्ट प्रैक्टिस में बुला रहे हैं। इससे पहले तो हमने प्रैक्टिस की थी सूत्रों की, तो याद रहेगा क्या? अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आप लिखिए। आपको पहला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगर यहां से हम बात करें तो आपको दे दिया गया है, 99, और यहां से अगर बात करें तो प्लस का आपको 1 दे दिया गया है, 99 और प्लस का कितना दे दिया गया है, 1 आपको दे दिया गया है। और इसके ऊपर क्या कर दिया गया है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। इसके ऊपर अगर यहां से बात करें, इसके ऊपर दे दिया जाए तो क्या दे दिया गया है, इस तरीके से आपको दे दिया गया है। तो बताओ, सोल्व करके बताओ आप, इसके ऊपर सोल्व करके बताओ आप कितना हो जाएगा, 9800। कोशिश करो, कोई बात नहीं, इसका मतलब अभी आप दिमाग नहीं लगा रहे। अगर यहां से हम बात करें तो आपको दे दिया जाए, आपको 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर, 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर, दोनों क्वेश्चन अभी बता चुका हूं, उसके बावजूद आप ऐसा नहीं करें, कोशिश तो करिए। हाँ तो कोशिश करिए आप लोग, अभी मैंने स्टार्ट किया है, बेसिक किया है, लेकिन यहाँ पे एक लेवल बताऊंगा, लेकिन आपको सूत्र दिखना चाहिए क्या लगाना चाह रहे हैं आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगा सकते क्या इसको? अरे भाई ये आप इसको कह सकते हैं, ये क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यानी इसको क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ऐसे तो कर सकते हैं। तो एक बार प्लस का करिए, आप क्या करने वाले हैं, प्लस में आप लिखने वाले हैं 99, आपका क्या है प्लस में 1, और क्या करेंगे 99 माइनस में 1, ऐसे तो करोगे आप जोड़ दोगे तो कितना हो गई आपका, बात करें तो ये आपके पास कितना हो गया 100 हो गया, और ये कितना हो गया 98 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 9800 हो गया। आप ऐसे करेंगे आप, ठीक है। वहां पे अगर आपने 99 का स्क्वायर करके 1 में जोड़ना चाहो तो काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप क्या करना चाह रहे हो? दूसरे को भी देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको भी कैसे करने वाले हैं, ऐसे ही करेंगे। यानी यहां से अगर हम बात करें तो यानी ये 99 की स्क्वायर है, तो यानी मैं इसको क्या कर सकता हूं, एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख सकता हूं क्या, एक बार तो प्लस में लिखूंगा और एक बार क्या लिख दूंगा माइनस में लिख दूंगा, एक बार माइनस में लिख दूंगा। तो बताओ अगर आप 99 का और 98 का स्क्वायर करने बैठ गए तो दिक्कत आएगी, 99 का और स्क्वायर इसका करने बैठ गए तो दिक्कत। यहाँ तो फिर भी मैंने आपको बेसिक बात बता रहा हूँ, अभी बड़ी बड़ी संख्या देगा तो वहां पे आपको जो है थोड़ा सा सोचना होगा क्या हो सकता है। तो मुझे बताइए बेटा यहाँ से क्या होने वाला है, आप बताएंगे यहाँ पे क्या होगा, जोड़ेगो तो कितना होगा ये 100 और इनका घटाने पर एक, तो आंसर कितना आ जाएगा 197 होगा क्या 197। तो ये तो बेसिक तरीके से ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, बेसिक तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला लिखिए आप, अगला क्वेश्चन लिखिए, उतार लीजिए सभी, इनको उतार लीजिएगा। अगला देखिए अभी 2019 के अंदर ये पूछा गया था, ये जो है एसएससी में प्री के अंदर ही पूछा गया था। क्या क्या क्वेश्चन देखिए आप, दिया गया है 25 ए स्क्वायर माइनस में 9, 25 ए स्क्वायर माइनस में 9 का गुणनखंड ज्ञात करिए। गुणनखंड क्या है, मतलब इसका गुणनखंड क्या है आपको जो है दिखना चाहिए। इस तरीके से हमसे बात करता है एग्जामिनर, यानी अभी पहला ही सूत्र हम देख रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। पहला ही सूत्र हम देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है ये बताया जा रहा है आपको, तो बताएंगे क्या आने वाला है। अच्छी बात है, यानी इसको जो है आपको दिख रहा है ये कि साहब इसको मैं 5 आपका ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, हाँ, और इसको क्या लिख सकता हूं 3 इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है। यानी ये मेरा वास्तव में ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया क्या, इसको मैं एक बार प्लस में माइनस लिख सकता हूं, इसको मैं एक बार प्लस में और माइनस लिख सकता हूं, इसको मैं एक बार तो प्लस में लिखूंगा 5a प्लस में 3, और क्या लिखेंगे आपका 5a माइनस में 3, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो इसके गुणनखंड है, जो हमने इसके टुकड़े किए हैं इन्हीं को तो क्या कहते हैं गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड इन्हीं को कहा जाता है।
अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। ऐसा और क्वेश्चन आ जाए तो घबराएंगे नहीं। ऐसा देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, बात करते हैं यहाँ पे उतारले से भी। तो ऐसा आपको जो है पूछा जाता है, इनमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा, या तो ये ऑप्शन मिल जाएगा या ये ऑप्शन मिल जाएगा। एक ऑप्शन मिलता है, दोनों चीजें हैं, दोनों गुणनखंड इसके, ठीक है। गुणन का मतलब इस संख्या के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, इस संख्या के टुकड़े ये होंगे आपके, इस संख्या के क्या है टुकड़े ये होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए आप, उतार लिया ना, ओके। अगला देखिए आपको इसमें किस तरीके से पूछा जाता है। अगर इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन और दे दे तो आपको ये ध्यान रखना होगा। क्या दिया हुआ है हमारे को, हमें दे रखा है आपको एक्स वाई का अगर बात करें तो स्क्वायर, एक्स वाई का क्या दे दिया गया, स्क्वायर दे दिया गया। और यहाँ पे हमें दे दिया गया 81, और माइनस में आपको दे दिया गया है ए बी, और इसका क्या दे दिया गया, होल स्क्वायर दे दिया गया। ए बी का क्या दे दिया गया, होल स्क्वायर दे दिया गया। और यहाँ पे मुझे क्या दे दिया गया, 64। इसके का गुणनखंड बताइए आप, गुणनखंड आपको बताना है। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसको उतार लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और अगला देखिए आया हुआ क्वेश्चन, उसकी फिर से मैं बात करना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन जो है अगर हम बात करें तो उसकी भी हम बात करेंगे आपसे। और लिखिए आया हुआ क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से लिखिए आप। क्या दे रखा है आपको, आपको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपको लिखा हुआ है 1 प्लस में आपको दे रखा है 8735, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आपको लिखा हुआ है आपका 8737 बटे में आपको दे दिया गया है 8736, ये आपको दे दिया गया है, ये आपको दे दिया गया है। इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो, ये आपसे कहा गया, इसका मान ज्ञात करो, ये आपसे कहा गया है। तो इसका मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, इसका मान ज्ञात करो, ये कहा गया आपसे। चलिए ये आपको जो है मान ज्ञात कर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था, ये वाला गुणा का चिन्ह। एक और क्वेश्चन और लिख लीजिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और लिखना है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिख लेना है। फिर आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3 प्लस में आपको दे दिया गया 996, इंटू में आपको दे दिया गया 998, बटे में आपको दे दिया गया है 997 आपको दे दिया गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी करिए आप, दोनों क्वेश्चन आपको जो है करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिख दे, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ताकि इस क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में अधिकतम यही बातें हमसे पूछता है। ये भी क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मेट में पूछता है। अगला टाइप है अंडूर, आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 7 आपका एक्स है, प्लस में आपको दे दिया गया है 34, प्लस में आपको दे दिया गया है कितना दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर, माइनस में 7x, प्लस में 10, बराबर में कितना दिया हुआ है, 8 दिया है, बराबर में 8 दिया हुआ है। यानी एक तो ये लाइन आपको दी गई है। दूसरा देखिए आप, दूसरी बात कह रहे हैं, फिर आपको एक और दिया हुआ है, दूसरा समीकरण और दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 34, माइनस में आपसे बात करी जा रही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10। इसका मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो, ठीक है। इसका मान ज्ञात करो, यहां से हम बात करें तो ये आपको आना चाहिए। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अभी जो हमने एक फॉर्मेट बताया था उसमें इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, आने चाहिए आपको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। उतार लिया कि इसको अभी सोल्व करेंगे, वही फॉर्मेट लगेगा, एक बार लगाने की कोशिश करो आप। वही फॉर्मेट लगेगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनमें सभी में वही फॉर्मेट लगेगा। एक बार आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे। उतार तो लिया ना क्वेश्चन, अगर आप उतार लिया है तो मैं देखिए वापस आता हूं अपने पहले क्वेश्चन पे। जिसने उतार लिया कोशिश करो जो क्वेश्चन दिया उनको करने की, जिन्होंने उतार लिया है जो मैंने दिया है उनको करने की थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि कैसे, इतना तो हिंट आपके पास है कि कैसे सूत्र लगने वाला है। जो हमने दे रखा है वही सूत्र लगेगा आपका। कोशिश तो करो, थोड़ा सा तो कोशिश करो आप। गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कैसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं और कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं, कोशिश करिए भाई।
उतार लिया भाई, चलें आगे। अगर उतार लिया है तो देखिए एक बार वापस से आप बात करेंगे यहाँ पे। उतार लिया सभी ने? ओके, आ जाओ भाई पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा था वो क्या लिखा है, ये लिखा है क्या? ये तो करा दिया था सर, नहीं कराया। हाँ, इसको बताइए आप, इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक्स वाई 9, हाँ ए बी 8, और वेरी गुड। यानी ये अगर आप इसको देखो तो ये आपका ये वास्तव में फॉर्मेट क्या है, एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं आप। यानी ये आपका एक तो आ जाएगा एक्स वाई और 9, ठीक है, प्लस में आपका ए और बी, और कितना हो जाएगा 8, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई और कितना है आपका 9, माइनस में आपका ए और बी, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो ये आपका गुणनखंड कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाएंगे। तो ये तो बहुत आसान बात थी, लेकिन ये पूछा गया है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग रखोगे, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो चीजें कर जाओगे आप। आगे चले, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिर से हम बात करेंगे भाई। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को करके बताइए आप, किया किसी ने? किसी ने किया क्या? हाँ जी, किसी ने ये क्वेश्चन किया क्या भाई? हो गया? नहीं हुआ? अरे देखिएगा, हाँ किया किसी ने? कितना आ रहा है? 27 37। चलो देखिए, चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा, आपको इधर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या फॉर्मेट छिपा रखा है, इधर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? कितना कितना? 2 का दे रखा है क्या? आप देखिए इन दोनों का अंतर 2 का है, और नीचे देखिए 35 36 37, ऐसा है क्या? 35 36 37, अगर ऐसा कुछ दे रखा है और यहाँ पे आपको 1 दे रखा है, तो देखिए इसका आसान आपका जो है बहुत आसान है, नीचे वाला जो आपका जो 27 37 है वही आंसर आता है, हमेशा वही आंसर आता है। अगर आपको ये फॉर्मेट दोबारा दे दे तो वही आंसर आता है, क्यों आता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। इधर देखिए भाई, बात नहीं समझने की कोशिश करना, आपको क्या दिया हुआ है 1 प्लस में, क्या ये 35 87 87 35 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? केवल इसकी बात करना चाह रहा हूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 87 और आपका 36 माइनस 1, कोई दिक्कत है? घटाओगे तो 35 बन जाएगा, वो एक घटा दोगे तो आपका जो है आपका 35 ही बन जाएगा। चलो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 87 आपका 37, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको 36 प्लस में 1 लिख सकते हैं क्या? यानी यहां से अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है भाई, ये इस तरीके से बात करा जा सकता है। हाँ क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, तो यहां से हम बात करना चाहे, अरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ 87 और 35 है, इसको प्लस माइनस के रूप में मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? 87 36 ज्यादा हो गया क्या? एक ज्यादा हो गया, और इसमें से वापस एक घटा दूं तो यानी वही बात बन जाएगी क्या? वही बात बन जाएगी। यानी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 87 आपका है 37 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 87 आपका जो है बात करें कितना 37, और यहां से माइनस का अगर हम बात प्लस का 1 कर दूं यानी बात तो वही तो हो जाएगी, ये 36 है आपका, बात तो वही हो जाएगी क्या? यानी मैं इसको तोड़ के लिख दूं या फिर इसमें से घटा के लिख दूं तो बात तो वही है, ठीक है, क्लियर है बात? तो आप इसको समझने की कोशिश करना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करी। तो देखिए हमारे पास जो अगला केस बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 प्लस में आपका बन जाएगा 87 आपका 36 माइनस में 1, एक तो बन गया हमारा। आगे देखिए इनटू में आपका 87 36 प्लस में 1 ये बन गया हमारा। आगे बताइए आप, यहां से बात करें तो नीचे क्या आने वाला है 87 और 36 ये आने वाला है। किसी को कोई दिक्कत है? मैंने कुछ नहीं, उस फॉर्मेट को तोड़ करके लिखा है, ऐसा कैसे उस फॉर्मेट को तोड़ करके लिखा है। अब कुछ दिख रहा है क्या आत्मा की दृष्टि से? ये वाले पद क्या दिख रहे हैं? ये आपका ए है और ये क्या है बी है, ये आपका ए है और ये क्या है बी है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकता हूं, इनको मैं लिख सकता हूं। यानी मैं इसको लिखना चाह रहा हूं 1 प्लस में आपका 87 और कितना है 36, इसका स्क्वायर माइनस में आप क्या लिखने वाले हैं? आप लिखने वाले हैं 87 36 सॉरी एक का स्क्वायर, यानी बी आपका कितना है? बी आपका 1 है और ए कितना आपका? ए आपका कितना है भाई? ए आपका जो है इस तरीके से नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 87 और 36 आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए।
एक के ऊपर कोई भी स्क्वायर हो, कोई भी घात हो तो कट जाता है क्या? एक के ऊपर कोई भी घात हो कट जाता हो, ठीक है। और यहां से बात करें तो बताइए क्या होने वाला है? 87 36 इंटू में 87 36 बटे में आपका कितना है? 87 और 36 नीचे भी तो दे रखा है, 87 36 नीचे था। मैंने क्या करा, ये दो घात है तो दो बार लिख दिया उसको, दो घात, इसका मतलब एक से तो एक कट गया, लेकिन ये दो घात है तो मैंने इसको क्या कर दिया, दो बार लिख दिया, दो बार गुणा करके लिख दिया। यानी आगे जाकर के ये क्या होने वाला है, ये कट जाएगा, एक तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा क्या? ये वाला बचने वाला है। तो आप इसको एक बार उतार लेंगे, उतार लीजिए आप, जल्दी करें ताकि आगे बात करें। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करिए उसको करने की। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, उसको आप कोशिश करिए करने की, यानी आप उसको कर सकते हैं इसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। एक दो बार इनको करेंगे तो ये चीजें आपके साथ रहेगी भाई। कुछ नहीं करा मैंने, यानी जो 87 35 था उसको आपको जो 36 लिख करके घटा दिया, बात वही है। 87 आपका 37 था, उसमें प्लस एक जोड़ के 36 में प्लस एक करके मैंने क्या कर दिया, उसमें जो है इसको लिख दिया। मुझे ये वाला पद समान करना था, केवल ये वाला पद जो है मुझे समान करना था, 87 36 87 36 इसको समान करना था। यानी इनमें हमेशा दो का अंतर होता है, इनमें हमेशा दो का अंतर होता है, जिसकी इस तरीके से बात हम करते हैं भाई। आगे चले, यहां तो कोई समस्या है? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बात कर सकता है। चलिए बेटा आगे आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन बताओ आप। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन था, उसकी बात हम करें तो आप बताइए भाई, आ जाओ इस क्वेश्चन को करके बताओ। इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताएंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताएंगे, जल्दी बताइए भाई। किसी ने किया क्या? किसी ने भी अगर क्वेश्चन को किया है तो बताइए। सेम पैटर्न था, सेम पैटर्न पर ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। आपको यहाँ पे 3 लिखना है, इसको क्या लिख सकते हैं आप? देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 1 का। तो यानी मैं इसको बात करूं तो 87 99 और 7 लिख सकता हूं, और उसमें से 1 घटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? अब गुणा करके 99 और आपको कितना लिख सकता हूं बेटा? 7 लिख सकता हूं, और कितना कर दूं? प्लस का 1 कर दूं, और बटे में क्या आ जाएगा आपका? बटे में तो वही आ जाएगा, कितना? 997 आ जाएगा। और इस केस को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा, इनको क्या कर सकते हैं? a माइनस में b और a प्लस में b, ऐसा कर सकते हैं क्या आप? ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, आपका 3 प्लस में आप लिखने चाहेंगे 997 इसका स्क्वायर, और आगे क्या करना चाहेंगे? 1 का स्क्वायर, और बताइए 997 ऐसा लिखेंगे आप। और यहां से अगर बात करें तो बताइए आगे क्या लिखने वाले हैं? यहां से अगर हम बात करें तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में हमने हमारे पास था ये, ठीक है। यानी एक बार जोड़ दे घटा दे क्या इसको, यानी इनको जोड़ दे घटा दे अगर बात करें तो हमारे पास कंसेप्ट तो वही आएगा। लेकिन देखिए उससे मतलब नहीं है, हम यहाँ से बात करना चाहेंगे एक और ये क्या है 3, 1 और 3 से क्या होने वाला है? 2 बन जाएगा क्या? और वो कैसा? प्लस का। यानी मेरे पास जो है बनने वाला है 9 आपका जो है 7, और इसका क्या है? स्क्वायर, और प्लस में 2 बटे में क्या आ रहा है? 997 आपका, ऐसे बन जाएगा। यानी इसको जो है मैं यहां से जोड़ के घटा के लिख देता हूं, जोड़ घटा के लिख देता हूं, तो ये बचेगा मेरे पास। अब देखिए अब आगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत कुछ नहीं है, आप इस पद को इसके नीचे भी लिख दीजिए, आप इस पद को इसके नीचे भी लिख दीजिए, इसके नीचे भी लिख दीजिए, और इसके नीचे भी लिख दीजिए। क्या होने वाला है? आपका होने वाला है 997, और कितना होने वाला है? 997। और यहां से अगर हम बात करें तो प्लस में कितना हो जाएगा? 2, और नीचे कितना आ जाएगा? दोनों के नीचे लिखूंगा नहीं, तो एक के नीचे भी 997 और दूसरे के नीचे भी क्या आ जाएगा? 997 आपका आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी? यानी ये वाला पद इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा। कट रहा है कि कोई चीज? आपकी ये वाली चीज कट रही है, इससे कट गई। तो यानी हमारे पास जब ऐसा पद आ जाता है, कल मैंने मिश्र भिन्न वाला कंसेप्ट बताया था, आप उसको तोड़ के भी लिख सकते हो, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। 2 बटे में आपका 9 और 7, ये पूछा जा चुका है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, उतार लीजिए आप। अगर आप मिश्र भिन्न वाला कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर प्लस में अगर ऐसा लिखा गया है तो यानी ये 997 प्लस में 2 बटा आपका 997 लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से आपसे बात कर लेगा। उतार लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और था, कर लिया क्या उसको? कर लिया सभी ने? चलिए उसको आप घर से करके लाएंगे, ठीक है।
उसको घर के करके लाना, कोशिश करना। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हिंट दे दूं, हिंट दे दें उसमें, आ जाओ। इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, देखिए क्या है आपका, ये देखिए इसको मान लीजिए ये क्या पूरा का, ये जो है हमारे पास जो है, ये मान लीजिए आप, ये आपका ए है और ये क्या है आपका बी है, और ये आपका क्या है ए है और ये क्या आपका बी है। एक बार माइनस का चिन्ह है, एक बार प्लस का चिन्ह है। आपका इनका गुणनफल आपका ये आ रहा है, इसकी मान लीजिए, इसकी जगह क्या मान लीजिए आप, इसकी जगह कुछ भी मान लीजिए आप, पी मान लीजिए, क्या मान लीजिए पी। तो अब यहां से आपका जो है एक तो ए बी प्लस में आ गया और ए बी माइनस में आ गया। इस कंसेप्ट को आप कैसे करना चाहेंगे, मैं हिंट दे रहा हूं। यानी इन दोनों पदों को गुणा करूं, यानी ए प्लस में बी ऊपर आ जाएगा और ए माइनस में बी ये आ जाएगा। इधर से गुणा करूंगा तो 8 इंटू में पी आ जाएगा। अब आप इनको गुणा करके क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 8 पी आ जाएगा। अब आप देखना, क्वेश्चन करना, कोशिश करना। यहां तक मैंने हिंट दे दी है, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। कोशिश तो करो, पेन चलाओ एक बार, ठीक है। तो कोशिश करना। ए तो किसको माना हमने, ए तो इस पूरे पद को माना ब्रैकेट वाले को, बी किसको माना है, इसको माना है इस वाले को, ठीक है। 34 वाले को तो ए माना है और 10 वाले को क्या माना हमने, बी माना है। तो ये कंसेप्ट था आपका, तो इसको उतार लेंगे, कल करके लाएंगे, कल मैं यहीं से आगे बात करूंगा भाई। हिंट तो दे दिया, यहां से कहने का मतलब क्वेश्चन तो पूरा सोल्व हो गया आपका।